वही शैतान सिर्फ इंसान हो जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और तुम्हारी वजह से मेरे 20,000 रुपए गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अंजुम। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैंक जोक, और मैं आज पार्क में ढूंढ रहा था कोई लड़की प्रैंक करने के लिए, पर मुझे मिल गई पहले वाली जिसका मैंने किया था लॉयल्टी टेस्ट। तो वो बहुत परेशान है, जिसके साथ लॉयल्टी टेस्ट किया था वो लड़का उसको छोड़कर चला गया। अब वो बहुत परेशान है, टेंशन में है, तो वो कोई लड़का ढूंढ रही शादी के लिए। तो अभी मैं उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अगर आप उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नंबर सेंड करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपका मिलाप करवा दूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कॉल क्यों नहीं उठा रहा मेरी? कॉल तो उठा लो। क्या करूं मैं, किस तरह बनाऊं? ओह माय गॉड यार, एक बार कॉल उठा लो प्लीज। पागल हो? ये क्या तरीका है तुम्हारे आने का? जाहिल इंसान। अरे आप तो वही है ना, वही वाली लड़की है ना? तुम तो वही हो ना जिसने मेरा लॉयल्टी टेस्ट किया था। तुम वही शैतान सिर्फ इंसान हो जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और तुम्हारी वजह से मेरे 20,000 रुपए गए। किस तरह? मैंने 20,000 रुपए दिए थे आपके एक्स बोलूं, छोड़ के चला गया, या बॉयफ्रेंड था, उसको मैंने 20,000 रुपए अकाउंट में किए। ये सब तुम्हारी गलती है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। बात सुनो, हम बैठ कर बात करते हैं। मुझे नहीं बैठना, मेरे पीछे मत आना। मैं तुम्हारा खून ना तुम्हारे खून से आज अपने हाथ रंग लूंगी। मेरा खून इतना कड़वा, इतना कड़वा है ना कि मेरे मुंह मत लगो। तो आप लड़ क्यों रही हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। खबरदार इधर बैठे। अच्छा, मैं नहीं बैठता। ये ना फर्स्ट टाइम ऐसा। इंसान हो मैं हूँ ही ऐसा, हमारा काम है। मैं तकरीबन अभी तक 50 लॉयल्टी टेस्ट कर चुका हूँ, और 50 घर तोड़ चुके हो तुम। जिसमें लड़कियां बेवफा नहीं थी, लड़के बेवफा थे। और फर्स्ट ऐसा लॉयल्टी टेस्ट हुआ जिसमें लड़की बेवफा थी। वो कौन था जिसके साथ केक खा रही थी, बेड पर हाथ से हाथ मिला रही थी? तुम मेरी बात सुनो, जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे से पैसे ले लो, तुम मेरा फोन ना चेक करो, तुम्हें समझ नहीं थी आई? जाहिल इंसान। रिश्वत दे रही हूँ मुझे? मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे। आज मैं करके दिखाती हूँ हाथ हिम्मत। नहीं लगाना। मैं करके दिखाती हूँ हिम्मत। दूसरों के घर तोड़ते फिर रहे हो तुम, और कोई काम नहीं है, वेले इंसान। पार्क में आ जाते हो जी लॉयल्टी टेस्ट, ये कह के तुम कितने कपल्स का घर तोड़ देते हो। कितने मेरे 20,000 रुपए गए। अब मैं पैसे देता हूँ, फ्री थोड़ा करता हूँ। तो तुम्हें क्या वक्ता पड़ा है? तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा जो तुम ये लॉयल्टी टेस्ट करते हो? हुआ क्या? वो मुझे छोड़ के चला गया, मेरा पासपोर्ट तक ले गया, मेरा आउट ऑफ कंट्री का वीजा तक तुम्हारी वजह से बंद हो गया। पासपोर्ट भी ले गए? वो मेरा इतना ख्याल करता था, इतना केयरिंग था, वो मेरे सारे खर्चे उठाता था, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। और जो तुम करती थी वो, ये तो मैं आया। तुमसे मतलब? बच गई हो आप। माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा बात सुनो, आप बच गई हो। वो बंदा सही नहीं था, बाद में पता चला उसकी 8-10 गर्लफ्रेंड और भी हैं। अगर वो आपसे मोहब्बत करता तो वो छोड़ कर नहीं जाता। जब लॉयल्टी टेस्ट किया था तो लास्ट में हमने मनाया था उसको, आपने उसको माजरत की थी और वो मान गया था, एग्री हो गया, तो उसने बोला था ठीक है। तो फिर अब क्या हुआ, बोलो? ये सब तुम्हारी गलती है। हमारा सब सेट चल रहा था, तुम क्यों आए बीच में? तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा या तुम्हारी बेलने में बाजू आई है जो तुम आकर लॉयल्टी टेस्ट करके हमारा खराब कर दिया रिलेशन? बात सुने, अब जब भी हम लॉयल्टी टेस्ट करते हैं हमें तो नहीं ना पता कि इनका क्या रीजन है, आपस में क्या सिस्टम है, वजह क्या है। ना करो लॉयल्टी टेस्ट। तो मेरा घर चलता है यूट्यूब से, हमें वहाँ से पैसे आते हैं, तो हम वीडियोस बनाते हैं और उसमें ये पता चल जाता है लड़की बेवफा है या लड़का बेवफा है। किसका कसूर है इसमें? आपका कसूर था। अब बताओ क्या करें? अब नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो आप, या वही वाला चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से वो आगे नहीं मान रहा, वो नाराज हो गए मेरे से, छोड़ गए वो मुझे। अब और बॉयफ्रेंड बना दूं आपको? मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। नहीं मुझे नहीं चाहिए। शादी करवा दूं आपकी? नहीं मुझे नहीं चाहिए। तुम बस चले जाओ और ये काम छोड़ दो, दूसरों के घर तोड़ने वाले। एक सवाल लास्ट पूछूंगा। क्या? मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप रो रही हैं, अपना सर पीट रही हैं कि एक क्रिश्चियन लड़का है, उससे मैं प्यार कर बैठी हूँ, तो अभी वो कहता है तुम भी क्रिश्चियन हो जाओ, मुझसे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो क्या सीन है? एक ये बॉयफ्रेंड, एक वो क्रिश्चियन लड़का, एक वो बाहर जिसके मुंह में आप केक दे रही थी, कितने लड़के सेट किए हुए? तुमसे मतलब? मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ। मतलब वो सच्ची मोहब्बत किसी के साथ नहीं है? सच्ची मोहब्बत मुझे हुई थी। अच्छा, उसने मेरा दिल तोड़ा, इसलिए मैं सबका दिल तोड़ती हूँ। तुमसे मतलब? अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आप जस्ट शादी करनी है, तो मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो मेरे से शादी कर दे, जिसके खर्चे पर आप चल सको। हाँ जी।
शादी करोगी या बस उसका भी दिल ही तोड़ोगी? शादी करूंगी, शादी। अच्छा, तो कोई जहेज वगैरह मिलेगा या उनसे लेना? नहीं, जहेज तो मिलेगा। आपके पास घर है अपना? हाँ जी, गाड़ी है? मेरे माँ बाप जहेज दे सकते हैं। अच्छा, मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, ऑब्वियसली वो जहेज दे सकते हैं। अगर मैं आपका कहीं अच्छा रिश्ता करवा दूं तो जो मैंने किया वो गलती मुझसे हुई, मैंने आपका लॉयल्टी टेस्ट करवाया, ठीक है, आप पहले उसका दिल तोड़ने के चक्कर में थी। अगर मैं आपको अभी अच्छा रिश्ता दिलाऊं कोई, तो आप शादी कर लेंगी उसके साथ? जी मैं कर लूँगी। तो अभी अच्छा घर कोई देख मैं आपको बताऊं? हाँ जी, आप मुझे कोई भी अच्छा घर बताएंगे, मैं कर लूँगी। पक्की बात है? जी। चलो, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूं? हाँ जी। या अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दें। मैं दरअसल ना वो कम पढ़ा लिखा हूँ ना, तो उस क्या बोलते हैं, कनेक्टेड क्या बोलते हैं जो नंबर होता है? कॉन्टेक्ट। हाँ, इतना भी नहीं पता, जाहल इंसान चार जमाइतें तो पढ़ लेते पहले। मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है, फिर मैं कोई लड़का देखता हूँ, फिर मुलाकात होती है, मैं आपको मिस कॉल दे देता हूँ। चलो ठीक है, आपने नंबर नोट कर लिया ना, कोई भी अच्छा रिश्ता हो आपने मुझे कॉल कर देनी है, ठीक है? मैं शादी कर लूँगी। ज़्यादा डील? खर्चा तो नहीं करवाओगी? नहीं, मैं उसमें ज़्यादा कुछ खर्चा मुझे नहीं कमीशन करवाऊंगी। मिलेगा? हाँ जी, आपको भी दे देंगे कमीशन। चलो ठीक है, चलो कुछ खिलाऊं पिलाऊं आपको कोल्ड नो ड्रिंक? थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।